क्या बजट कूलिंग पैड काम के हैं? चलिए देखते हैं। बॉक्स को खोलते के साथ ही हमें मिलता है पेपर्स, रिव्यू के लिए प्रमोशनल पेपर्स शेयर किए इन्होंने। उसके बाद हमें मिलता है गेमिंग कार्ड, इसको साइड रखते हैं। फिर हमें मिलता है पावर केबल, फैब्रिक टच है इसमें, और हमारा कूलिंग पैड बबल रैप में है। पीछे से प्लास्टिक है, ऊपर से मैश ग्रिल। अच्छा, ये रबर फीट्स है इसके, सिलिकॉन का बताया लेकिन रबर लग रहा है मुझे। बैक में एडजस्टेबल हाइट के लिए। तो ये था हमारा कूलिंग पैड, और चलते हैं हम इसके विजुअल पे। कूलिंग पैड के साथ जो हमें केबल मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलता है, ये फैब्रिक फिनिश में है। तो हम इसको अनबॉक्स करके हम फिटिंग की तरफ जाते हैं कूलिंग पैड की। लैपटॉप रखने के बाद आप सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये 15.6 इंच के लिए काफ़ी छोटा कूलिंग पैड है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्पेस बच ही रहा है मेरे रबर फीट के पास में और कूलिंग पैड के टॉप पे। इसका मेजरमेंट लेने के बाद मुझे पता चला कि डायगनली इसका जो मेजरमेंट है वो 15.25 इंचज़ का है, जो कि एक नॉर्मल 15.6 लैपटॉप के लिए बहुत छोटा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं जो इसके रबर फीट्स है उसको क्लोज करके इस पर माउंट करूँगा। तो अब हम इसमें 3 तरह की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहली टेस्टिंग करेंगे हम बिना कूलिंग पैड के, फिर उसके बाद हम दूसरी टेस्टिंग में कूलिंग पैड को ऑन करके टेस्ट करेंगे, और तीसरे टेस्ट में हम कूलिंग पैड को हम ऑफ रखेंगे, मतलब उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर लैपटॉप रख के टेस्ट करेंगे कि तीनों में से सबसे बेटर परफॉर्मेंस हमें कहाँ मिलता है, और क्या ये हमारा जो कूलिंग पैड है वो यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा हमारे वीडियो में। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे इंटेल का XTU का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए टेस्ट पे लगाता हूँ और टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 79 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब हम चलते दूसरे टेस्ट की ओर, जहाँ पे हम लैपटॉप के कूलिंग पैड को ऑन करके उसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कूलिंग पैड के रबर फीट्स को क्लोज करके लैपटॉप को माउंट किया है, ऐसे फिट नहीं हो रहा था इसमें। और मैं यहाँ पे लैपटॉप के कूलिंग पैड को ऑन करके टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा टेम्परेचर जा रहा है वो अभी भी 76 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर बम्प रहा है वो हमारा ज़्यादा नहीं रहा है। अभी हम मिडिल ऑफ द टेस्ट है, चलिए चलते हैं हम एंड रिजल्ट तक। जो हमारा सेकंड टेस्ट का मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है वो 77 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि 3 डिग्री कम है स्टॉक लैपटॉप के कूलिंग की कंपैरेटिवली। तो अब हम चलते हैं तो हमारे थर्ड टेस्ट में कूलिंग पैड के साथ में, लेकिन विदाउट पावर के। सेम कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमने इस बार इसको ऑफ कर दिया है और हम 15 मिनट्स का स्ट्रेस टेस्ट ऑन करते हैं। टेम्परेचर क्विकली 73 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर में चेक करते हैं।
हमने हमारे EvoFox की टेस्टिंग कर ली है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं स्क्रीन के। EvoFox कूलिंग पैड के हिसाब से मेरे लैपटॉप की कूलिंग 2 से 3 डिग्री स्ट्रेस टेस्ट में कम हुई और आइडल में 4 डिग्री तक कम हुई। तो मैं इसको एज ए लैपटॉप रेजर की जैसे भी रिकमेंड इसलिए करना चाहता हूँ कि आपका जो लैपटॉप का हाइट है वो आप एज ए मॉनिटर जैसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस लैपटॉप कूलिंग पैड से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो और आपको 2 से 3 डिग्री का कूलिंग भी अच्छा मिल जाएगा। मेरा जो लैपटॉप था उसकी जो कूलिंग थी वो ज़्यादा नीड पड़ती है क्योंकि वो हाई TDP और TGP बेस लैपटॉप था मेरा। लेकिन आपके पास अगर नॉर्मल लैपटॉप है जिसका TDP इतना हाई नहीं है तो उसका आपके लैपटॉप को अच्छे से ये कूल कर सकता है। हमने इसका नॉइस टेस्ट भी किया है। और नॉइस टेस्ट में इसका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा आया था। ये ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि इसका जो फ़ैन है वो 1000 RPM का है। जो इसका एयर थ्रस्ट था वो भी नॉर्मल था, ज़्यादा हाई नहीं था। अगर आप मार्केट में दूसरे कूलिंग पैड्स देखेंगे तो उसका जो एयर का जो डायरेक्शन है वो जनरली ऐसा रहेगा, तो एज ए सेक्शन की जैसे काम करता है इस पर। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एयर का वो इस डायरेक्शन में है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी कूलिंग पैड परचेज करने से पहले उसका डायरेक्शन ऑफ एयर का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका सिस्टम को कूल करने के बजाय वो ज़्यादा सिस्टम को हीट अप करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इस EvoFox को करेंगे मॉड। हमारा मॉड कंप्लीट हो गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टैब इसको अच्छे से संभाल लेगा। तो चलिए चलते हैं। लगता है कूलिंग पैड अब अच्छे से काम कर रहा है।